फ्रेंड्स, जीएसटी नोटिफिकेशन 62/2020 जो कि आया है 20 अगस्त 2020। ये नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, जो कि हर एक कंसल्टेंट को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी जानना है क्या है ये चेंज, तो जुड़े रहिए पूरा वीडियो के साथ, बिना स्किप करके वीडियो को देखिए। फ्रेंड, नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन बोल देता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको 1 अप्रैल 2020 से आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी था, एज पर रूल 8 सब रूल 4A के हिसाब से। और अभी हम देखेंगे अमेंडमेंट क्या हुआ और सब रूल 4A में चेंज करके क्या लिखा गया। सब रूल 4A, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, मतलब जिसको एग्जेम्पशन है आधार ऑथेंटिकेशन से, उसको छोड़ के बाकी जितना रह जाएगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उन पर्सन को क्या करना है आगे देखते हैं। ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, ही शैल while submitting the application under sub rule 4 with effect from 21st August 2020 undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the submission of the application in part B of form GST REG 01 under sub rule 4 whichever is earlier। फ्रेंड्स, पहले था आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, अभी 21 अगस्त 2020 से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहते। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो जीएसटी एप्लीकेशन है वो सबमिट कब से माना जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन में लिखा है जिस दिन आप ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे या फिर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, दोनों में जो भी अर्लियर हो। इसका मतलब यही होता है, अगर आप आज यानी 21 अगस्त 2020 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करते हैं तो और साथ साथ आप आधार ऑथेंटिकेशन भी ऑप्ट कर लिया, तो आपको कितना दिन टाइम मिलता है? आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। इस 15 डेज के अंदर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं इस 15 डेज टाइम लिमिट के अंदर, तो आफ्टर 15 डेज ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, यानी आधार ऑथेंटिकेशन का डेट कोई डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा, और नहीं तो 15 डेज, इस दोनों में जो पहले होगा उसी को ही डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा। इन द सेड रूल, in Rule 9 with effect from 21st August 2020, in Sub-Rule 1 for the proviso, the following provision shall be substituted namely। यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, रूल 9 सब रूल 1 बोलता है विद इन 3 वर्किंग डेज जीएसटी एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, और नहीं तो विद इन 3 वर्किंग डेज क्लैरिफिकेशन मांगना होगा सप्लायर से। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन other than a person notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule 4A of Rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप 21 अगस्त 2020 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और आपने आधार ऑप्शन ऑप्ट किया, बट आपने 15 डेज तक आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है कि आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट ही नहीं किया है, तो क्या होगा? इस दोनों सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? इस दोनों सिचुएशन में आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते तो जरूर आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड with the approval of an officer not below the rank of joint commissioner in lieu of physical verification of the place of business carry out the
verification of such documents as he may deem fit. आधार ऑथेंटिकेशन ना होने के बावजूद और फिजिकल वेरिफिकेशन भी अगर नहीं होता है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, तो दूसरा कोई जरिया भी निकल जा सकता है वेरिफिकेशन का। प्रोवाइडेड दैट where a person other than a person notified under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in subrule 4A of Rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in Form GST REG 03 may be issued not later than 21 days from the date of submission of the application। यह बोला गया अगर कोई पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उसने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं किया और आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया और सबमिट हो गया एप्लीकेशन, उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है उसमें अगर कुछ भी डेफिशिएंसी रहता है तो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। अभी वो 3 दिन से बढ़ा के जो क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के, वो 3 दिन से बढ़ा के करा दिया गया है 21 डेज तक। मतलब अभी प्रॉपर ऑफिसर आपको 21 दिन तक आपको क्लैरिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं अगर आप ये आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो। अभी आते हैं सब रूल 5, इसमें बोला गया है डीम्ड अप्रूवल के बारे में। देखते हैं क्या लिखा है। Within a period of 3 working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or it's notified under subsection 6D of section 25। अगर अपने आधार कार्ड द्वारा ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो आपको 3 वर्किंग डेज में काम हो जाएगा। अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर कुछ गवर्नमेंट के तरफ से क्लैरिफिकेशन ना आए मतलब वो अप्रूव हो गया आपका एप्लीकेशन। बी, विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन टू सब रूल 2 इन केसेस वेयर ए पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4A of rule 8, यानी अपने आधार जो ऑथेंटिकेशन वो ऑप्ट नहीं किया और 21 दिन हो गया, 21 दिन के अंदर आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन जीएसटी द्वारा मांगा नहीं गया, तब आपका वो मान लिया जाएगा कि ये अप्रूव्ड है, डीम अप्रूव्ड माना जाएगा इसको। नेक्स्ट, विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केस वेयर ए पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया और 21 डेज के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा नहीं गया जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा, तब भी डीम अप्रूव्ड माना जाएगा। उसके बाद आता है विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट। क्लैरिफिकेशन सबमिट करने के 7 दिन के अंदर अगर कुछ एक्शन नहीं होता है जीएसटी काउंसिल के तरफ से, तब भी डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। मतलब अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो क्लैरिफिकेशन मांगने का टाइम 3 से लेके अभी 21 दिन हो गया। मतलब ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर के पास अभी टाइम बढ़ गया। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो आपका फाइल को बहुत अच्छी तरह चेक करने के लिए उनको टाइम ज्यादा दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं नोटिफिकेशन डिटेल में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।